para by para will go with this para, then this para, then this. So this is a basic video about biomolecules. What are biomolecules? Naming, analysis technique, and chemical analysis. Basics. Okay. So biomolecules. So what are biomolecules? Bio means living, and molecules are the compounds. So what is the criteria for the living compounds present in living organism? So it is on the basis of carbon and hydrogen presence. So to whom we will call organic biomolecule and whom we will call inorganic biomolecule. So ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल में क्या होता है, C और H बॉन्ड प्रेजेंट होता है. इफ अगर एक मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है, और अगर उसमें कोई इनऑर्गेनिक ग्रुप है या हाइड्रोजन या कार्बन में से कोई एक नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. अब ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल में CH4 मीथेन जो दिया है, तो CH4 में C भी है और हाइड्रोजन भी, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है. सो इसलिए वो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है. और नीचे देखा तो इथेनॉल में C2H5, 2 C है और 5 H है, तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का सेटिस्फाई हो गया, तो फिर ऑर्गेनिक है. अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें एक इनऑर्गेनिक ग्रुप भी लगा है. सो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल में अभी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो C और 2 O2, दो जो ऑक्सीजन के ग्रुप है वो इनऑर्गेनिक है, और इसमें H नहीं प्रेजेंट होने की वजह से, सिर्फ कार्बन होने की वजह से वो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है. अब वाटर की तरफ देखते हैं तो H2O, फिर से कार्बन एब्सेंट है, इसलिए वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है. सो एनसीईआरटी ने जो कंपैरिजन दिया बायोमोलिक्यूल्स का प्रेजेंस का, वो एक नॉन लिविंग मैटर और लिविंग मैटर के बीच में किया है कंपैरिजन. तो वो नॉन लिविंग मैटर जो है वो अर्थ क्रस्ट बोला है, और एक जो लिविंग मैटर बोला है ह्यूमन बॉडी बोला है. सो ये जो पहला पैर है उसमें ऐसा बोला है कि जो अर्थ के क्रस्ट में जो एलिमेंट्स मिले या मॉलिक्यूल्स मिले वो सिमिलर थे ह्यूमन की बॉडी में जितने मॉलिक्यूल्स थे उससे, कुछ मोस्टली ऑर्गेनिक वाले. तो कौन से सिमिलर थे? फिर कौन्स, ये एक ट्रिक है रिमेंबर करने के लिए कि कौन से सिमिलर थे. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कौन्स जिसे हम बोलते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं, पर ज़्यादा या सिमिलर थे एग्जैक्टली अर्थ के क्रस्ट से और ह्यूमन बॉडी से. और इसको ही हम रिलेटिव अबेंडेंस बोलते हैं कि दोनों में से कितना रिलेटिव अबेंडेंस है. और एक पॉइंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट 93% ऑफ द बायोमोलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी. मतलब ह्यूमन बॉडी में के जितने 93% बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बाकी के इनऑर्गेनिक भी हो गए. तो अब रिलेटिव एविडेंस क्या है? रिलेटिव एविडेंस मतलब एक रिलेटिविटी कि अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में, जैसे बोला नॉन लिविंग और लिविंग मैटर में. सो देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ग्रेटर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब ग्रेटर है अर्थ के क्रस्ट से. ऐसा एनसीईआरटी ने इस लाइन में बोला. सो केमिकल एनालिसिस की तरफ देखते हैं, केमिकल कंपोजिशन. सो बायोमोलिक्यूल्स कैसे ऑपरेट किए जाते हैं वगैरह वगैरह. सो अपैरेटस जो हमें लगने वाले वो है चीज क्लॉथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, मोर्टार एंड अ पेसल, लिविंग टिश्यू कोई भी ले सकते हैं, वेजिटेबल या लीवर का टुकड़ा. बेसिकली लीवर यही लेता है, लीफ या कोई प्लांट का. तो हमने क्या किया, रुको हमको. सो ये एपरेटस अवेलेबल है, बाकी तो नहीं है, पर ये जो है इसको हम मोटर बोलते हैं, जिसमें हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं. तो इसमें क्या करते हैं, जो ट्राइक्लोरोएसिटिक है उसके प्रेजेंस में मतलब उसको डालते हैं, और उसके इसमें लिविंग टिश्यू डालते हैं, कोई भी हो, लीवर या प्लांट का कोई लीफ. तो उसको ये पेसल है, उस पेसल से उसको ग्राइंड करते हैं. सो ग्राइंड हो जाएगा और एक स्लरी बन जाएगी. आगे बोलता हूँ. सो इसका सिर्फ इतना ही यूज़ है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होता है. इसको मोटार एंड पेसल बोलते हैं. सो अभी सपोज ये मोटार एंड ये पेसल. सो ये मोटार में लिविंग टिश्यू डाला, पेसल से ग्राइंड किया ट्राइक्लोरोएसिटिक के प्रेजेंस में, Cl3CCOOH. तो फिर इसको ग्राइंड किया, मेक स्लरी. फिर स्लरी बनने का किया, ये एक चीज़ क्लॉथ है, चीज़ क्लॉथ अवेलेबल नहीं है, पर एक चीज़ क्लॉथ लिया, उसके ऊपर हमने जो स्लरी था, मिक्सचर था, वो डाला लिविंग टिश्यू का. अब कुछ जो थे वो स्लरी से जो चीज़ क्लॉथ से थे वो अंदर चले गए फिल्टर होके, और कुछ जो थे वो रेटिनेट के फॉर्म में बाहर रह गए चीज़ क्लॉथ के ऊपर. तो अब ये कौन से थे? अभी जो निकल गए उनको हम एसिड सॉल्युबल पूल बोलेंगे, मतलब जो फिल्टरेट है, जो फिल्टर हो गया तो उसको हम एसिड सॉल्युबल पूल बोलेंगे. अभी एसिड सॉल्युबल पूल जो थे
वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे, और जो रेटिनेट थे वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे। अभी एसिड सॉल्युबल पूल क्या है, इसमें जो भी मतलब चीज क्लॉथ से जो फिल्टर्ड होके जाते हैं उसको हम एसिड सॉल्युबल पूल बोलते हैं। तो फिर सिलर पूल भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी जान लेते हैं। सिलर पूल में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में उनको हम सिलर पूल बोलते हैं। ओके, सो अभी रेटिनेट क्या है, जो चीज क्लॉथ के ऊपर रह गया, फिल्टर नहीं हुआ, और जो फिल्टर हो गया उसको हम एसिड सॉल्युबल पूल बोलेंगे। अभी माइक्रो और माइक्रो क्या है, फिर द बोथ सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स आर डिस्टिंग्विश्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो है 18 to 800 डाल्टन, और 1000 माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो 100,000 डाल्टन से ज़्यादा है। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं, मतलब एक सिंगल यूनिट होता है, और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, मतलब मोनोमर्स के रिपीटेशन से बनते हैं। तो एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं अमीनो एसिड्स, जब रिपीट करेंगे, मोनोमर्स रिपीट करेंगे तो पॉलीमर फॉर्म होगा। सपोज ये है हमारा अमीनो एसिड्स का एक मोनोमर, अभी हमने क्या किया, इसको जोड़ देगा, इसे रिपीट 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 मोनोमर। तो अभी मोनोमर क्या हो गया, एक पॉलीमर हो गया, चेन हो गए मोनोमर्स की, तो इसको हम प्रोटीन बोलेंगे। अमीनो एसिड्स के मोनोमर के रिपीटेशन से बनता है पॉलीमर, जो कि है प्रोटीन। ओके, अभी ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है वो एसिड सॉल्युबल होते हैं। अब देख सकते हैं कि वो स्मॉल भी इसलिए स्मॉल दिखाए थे, जो कि रिटेन हो गया। फिल्ट्रेट जो है स्मॉल है, एसिड सॉल्युबल में हो गया। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड सॉल्युबल होते हैं मॉलिक्यूल्स, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो रेटिनेट होते हैं, जो कि रिटेन करते हैं, चीज क्लॉथ से ऊपर रहते हैं, फिल्टर नहीं होते, उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो अभी फर्दर जो प्रोसेस है वो क्या होता है, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर आइसोलेटेड, मतलब उनको सेपरेट किया जाता है, आइसोलेट का मीनिंग, फिर उनको प्यूरिफाई करते हैं थ्रू वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स। तो अभी ये मेंशन नहीं किया क्योंकि हमको हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ना है वो। तो आगे जो है इसका ये क्या है, बेनिफिट क्या है, तो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मतलब किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूलर मास फाउंड कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर फाउंड कर सकते हैं वगैरह। अभी दूसरी टेक्निक जो है वो एश एनालिसिस टेक्निक है। अभी टेक्निक यूज होती है टू फाइंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एश एनालिसिस टेक्निक में बेसिकली समझ रहे हैं नाम से कि एश फॉर्म होगी। तो हम क्या लेंगे, एक वेट लेंगे, मतलब गीला वेट लेंगे। अब सपोज एक लीफ है, वेट लीफ, तो इस वेट लीफ को हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देके हीट करके ड्राई करेंगे। सो ड्राई लीफ हो गई, ड्राई वेट, उसको हम ड्राई वेट बोलेंगे। अब उसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे, इतनी हीट देके कि उसको बर्न करेंगे। अब बर्न होने के बाद डेफिनेटली ऐश फॉर्म होगा। अभी ऐश तो फॉर्म होगा, बस साथ में गैसेस भी रिलीज होगी। अब जो गैसेस थी वो थी CO2 और H2O, जो कि वेपर के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। अभी जो रिलीज हुई हुई गैस है वो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है, और जो ऐश जो लेफ्ट होगी वो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है। तो फिर इतना ही इस एक्सपेरिमेंट में कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को सेपरेट करना है। तो ऐश के फॉर्म में जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो गैसेस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। अभी ये ऐश कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कंटेन करती है, तो बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम एनसीईआरटी ने मेंशन किया, बाकी भी हो सकते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी हमारा ये इधर कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर है वो अमीनो एसिड्स पे है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं रिपीट लेक्चर या शॉर्ट वीडियो डाउट एक्सप्लेन कर लूँगा कमेंट बॉक्स में। और आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट तो पता होगा कि नीट और एम्स मर्ज हो गया, सो टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि एक एडवांटेज है, क्योंकि हमको एम्स भी मिल सकता है। हमको सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, पेपर तो हार्ड होने वाला है पर सबके लिए होने वाला है, हमारे लिए नहीं होने वाला। सो पढ़ते रहना है, दिवाली एंजॉय तो करनी है, साथ में पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो अमीनो एसिड्स पे होगा। एंड अगर आपको आपकी कोई वीडियो डालनी है या कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी आप जिसमें परफेक्ट हो, उसकी वीडियो आप बना के शेयर कर सकते हैं, हम अपने चैनल में डालेंगे। और अगर आपको कोई फर्दर डिटेल चाहिए कि कैसे डालना है तो
फर्स्ट वीडियो को रेफर कीजिए, आपकी स्क्रीन पे आप रही होगी। व्हाट इज एनसीईआरटी ब्लॉक। आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट्स में से इंटरेस्ट हो तो आपने वीडियो डाल सकते हैं एज पर यू। ओके, सो बाय, थैंक यू, एंजॉय दिवाली।